प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे। जीवन के बानी जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, बड़े दिल से शुक्रगुजार हैं इस प्यारे वक्त के लिए खुदावंद, जो आपने हमें फजल दिया प्रभु कि अजीज भाई अंकित और बहन प्रियंका ने जब इस मन को बनाया है प्रभु कि आगे चल के वो शादी करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रभु वो सगाई के बंधन में बंधना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। और हम भाई बहन यहां पर इकट्ठा हुए हैं प्रभु, दोनों परिवार इकट्ठा हुए हैं प्रभु, चर्च के एल्डर पास्टर भी यहाँ पे इकट्ठा हैं प्रभु, मौजूद हैं, ताकि उनके समक्ष में खुदावंद ये आपस में एक दूसरे के साथ ऐत पैमान करें प्रभु। मैं आपको भी इनवाइट करता हूं प्रभु, हमारे बीच में आए प्रभु यीशु मसीह, और इस पूरे कार्यक्रम, उस पूरे समारोह में आप हमारी मदद करें प्रभु। आपका अनुग्रह चाहते हैं खुदावंद, हर स्टेप में प्रभु हम आपको प्राथमिकता देते हैं प्रभु यीशु मसीह। और खुदावंद आप आए हमारे बीच में और हमें संदर्भ विषय भी दें प्रभु, और हमसे बातचीत करें खुदावंद। आपका नाम मुबारक हो, स्तुति हो, बड़ाई हो प्रभु यीशु मसीह। हर एक चीज में आपका धन्यवाद हो प्रभु, आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हैं। प्रार्थना और अजीजों से के लिए भी प्रभु जो कि इंटरनेट के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, उनको एक बड़ी बरकत दें, और प्रभु यीशु मसीह हर एक कोई लाभान्वित हो सके प्रभु। आपका नाम मुबारक करते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमेन, हालेलुया। गीत गाएंगे, गीत का नंबर 177 177 आपके पास गाने की किताब रखी है और आप उसमें से निकालेंगे। ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल, अपने खुदावंद की राहों में चल, राहों में चल। ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल, ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल, अपने खुदावंद की राहों में चल, ओ अपने खुदावंद की राहों में चल, राहों में चल। ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल, ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल, पल पल संभालेगा वो ही तुझे, रास्ता दिखाता चलेगा तुझे, हो पल पल संभालेगा वो ही तुझे, रास्ता दिखाता चलेगा तुझे, चलेगा तुझे। ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल, ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल, अपने खुदावंद की राहों में चलो, अपने खुदावंद की राहों में चल, राहों में चल। ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल, ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल। यीशु मसीह तेरी अबदी चट्टान, तुझ पर सदा होगा वो मेहरबान हो। यीशु मसीह तेरी अबदी चट्टान, तुझ पर सदा होगा वो मेहरबान, वो मेहरबान। ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल, ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल, अपने खुदावंद की राहों में चलो, अपने खुदावंद की राहों में चल, राहों में चल। ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल, ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल। मानिंदो काब की तू चाउड़े, तुझको खुदावंद से ताकत मिले हो। मानिंदो काब की तू चाउड़े, तुझको खुदावंद से ताकत मिले,
ताकत मिले। ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल, ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल, अपने खुदावंद की राहों में चल, ओ अपने खुदावंद की राहों में चल, राहों में चल। ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल, ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल। आमेन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। और खुदावंद के जो बच्चे हैं वो को आपकी मानंद होते हैं, वो थके और श्रमित नहीं होते। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग सब खड़े हों इससे पहले कि हम अगले चरण में चले और उस कोरस को गाएंगे, हम ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। Only believe, only believe, and all things are possible. Only believe, my Lord, I believe, my Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. We all believe. My Jesus is here. Aziz Pastor Bhai Ashish. My Jesus is here. And all my Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. आइए खुदावन के कलाम को खोलें और हम निकालेंगे सबोपदेशक और उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत। To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। आप आएं और इस एंगेजमेंट को आप ही आशीषित करें जो ब्रदर अंकित और बहन प्रियंका की है, और दुआ है खुदावन की आप हम सबको आशीषित करें। आपके लहू के नीचे आते हैं और रहम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। इससे पहले कि आज हम इस एंगेजमेंट की सेरेमनी में आगे बढ़ें, सबसे पहले हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहेंगे इस बहुत ही खूबसूरत मौके के लिए जो आज प्रभु ने आपको और मुझे बख्शा कि हम यहाँ इस भवन में इकट्ठा हों, कि दो जवान ब्रदर अंकित और बहन प्रियंका आज एक कदम बढ़ाएं अपने विवाह की तरफ, जबकि एंगेजमेंट जो कि पहली सीढ़ी है उसे पूरा करें और खुदावन के समक्ष प्रभु की वेदी के सामने एक दूसरे के साथ अहद पैमान करें।
सो आज हम खुदा का बड़ा धन्यवाद देंगे इस बहुत ही प्यारे सुंदर अवसर के लिए, इन दोनों परिवारों के लिए, ब्रदर अंकित और बहन प्रियंका के। प्रभु का धन्यवाद हो, दोनों बिलीवर्स हैं और दोनों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और दोनों वचन के साथ साथ चल रहे हैं। और आज हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि वो दिन भी आया, जैसा कि अभी हमने सबोपदेशक में पढ़ा कि हर चीज के लिए एक मौसम है और हर चीज के लिए, हर पर्पस के लिए एक स्वर के नीचे नियुक्त समय है। सो आज ब्रदर अंकित और बहन प्रियंका के लिए नियुक्त समय था कि ये आज एंगेजमेंट में आए। नबी ने समझाया संदेश के अनुसार कि जो खुदा की तरफ से शादी होती है, यानी कि खुदा ने जिन्हें जोड़ा, तो ये जोड़ा आज नहीं बना, ये जगत की उत्पत्ति से पहले था। और किंग्समैन रिडीमर के मैसेज में बोला कैसे अनंतता से वे उतर के इस संसार में आए और संसार में कुछ समय उन्होंने बिताया और उसके बाद वापस अनंतता में चले गए जहां वो थे हमेशा। सो खुदा का धन्यवाद हो और मैं विश्वास करता हूं ये जोड़ा प्रभु की ओर से है। खुदा का धन्यवाद हो, बहन प्रियंका ने वचन कबूल किया, बपतिस्मा लिया और उनका परिवार भी आगे बढ़ रहा है। प्रभु के नाम की बड़ी तारीफ हो, हम खुदा का बड़ा धन्यवाद देंगे, आमीन फॉर दैट। और भाई अंकित का भी परिवार वचन के अनुसार, संदेश के अनुसार चल ही रहे हैं। खुदावन का धन्यवाद हो कि ये जोड़ा फिर आज नहीं, जगत की उत्पत्ति से पहले था। कितनी अजीब बात, ब्रदर अंकित कहाँ पैदा हुए, बहन प्रियंका कहाँ पैदा हुई, अलग अलग बैकग्राउंड्स, सैकड़ों मील दूर, घराने फर्क फर्क। अगर ऐसे देखें तो कल्चर में भी थोड़ा सा फर्क, वो एक कल्चर से, आप दूसरे कल्चर से। लेकिन क्या है भेद खुदा का कि खुदा ने दो अलग अलग घरों से, एक जगह से भाई एक जगह से बहन आए और एक मिलन हुआ। और खुदा का धन्यवाद हो, मिलन का भी स्थान कलीसिया थी। तो पहला स्थान जो उन्होंने एक दूसरे को देखा वो खुदावन की कलीसिया है, जहां की कलाम का प्रचार होता है। और यही आप देखें बाइबल में रूत के साथ हुआ, राहाब के साथ हुआ और तमाम तस्वीरों में उन्होंने पहले खुदा को कबूल किया, फिर उनकी शादी हुई। सो आज हम खुदावन का बहुत धन्यवाद देते हैं इस बहुत ही खूबसूरत जोड़े के लिए जो आज बंधने जा रहा है एंगेजमेंट के रूप में, जो कि जल्दी ही खुदा ने चाहा तो फिर एक शादी का रूप भी लेगा। प्रभु के नाम की तारीफ हो। थोड़ी देर के लिए मैं बात करना चाहूंगा एंगेजमेंट के ऊपर। और हमने मिस्ट्री ऑफ मैरिज सुना और मैरिज की ही मिस्ट्री के साथ एंगेजमेंट भी, क्योंकि मैरिज का ही एक हिस्सा है, वो भी एक भेद है जो आज खुदा का धन्यवाद हो खुल चुका है। आइए इसको समझने के लिए हम पहले, हर चीज में हमारे पास एक गाइडलाइन है, चाहे एंगेजमेंट हो चाहे शादी हो, कि हमें तस्वीर देखनी है मसीह और उसकी कलीसिया की। जो तस्वीर मसीह कलीसिया की होगी वही तस्वीर एक दूल्हा और एक दुल्हन की होगी। तो आइए निकालें दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और हम पढ़ रहे हैं, ये पौलुस के शब्द हैं 1 से लेके 3 आयत तक। मैं चाहूंगा भाई जिसके पास हिंदी की बाइबल है, हाँ भाई हैं, आप जरा जोर से पढ़ दें ब्रदर। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में खुदाई धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। आमीन। यहां पे एक भेद है जो लिखा हुआ है, जो हम और आप समझें। पौलुस एक खुदाई धुन में है। अब वो कलीसिया को एक स्त्री के रूप में देख रहा है,
मसीह को दूल्हा के रूप में देख रहा है और कहता है मेरे अंदर एक खुदाई धुन है। इंग्लिश में शब्द है गॉडली जेलसी, मेरे अंदर पाई जा रही है खुदा की कलीसिया के लिए। और इस चक्कर में मैं कभी कभी जोर से बोल जाता हूं, कभी कभी मैं तेज बोल जाता हूं, कभी कभी मैं ऐसा सरकास्टिक रिमार्क देता हूं जिसको शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन मेरी आत्मा समझो, मेरे अंदर तुम्हारे लिए एक धुन है। मैं नहीं चाहता कि तुम बर्बाद हो, आए कलीसिया। और इन चीजों को लेके तब पौलुस इस धुन में होके कह रहे हैं कि मैं खुदाई धुन में तुम्हारे पर मेरे अंदर एक जलन है, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात एक ही पुरुष से लगाई है। ये लगाना ही इंग्लिश में एस्पाउस्ड यानी एंगेजमेंट कहलाती है। मैंने तुम्हारी एंगेजमेंट एक ही पुरुष से कराई है कि मैं तुम्हें एक निर्मल कुंवारी, चेस्ट वर्जिन की हिंदी बनेगी निर्मल कुंवारी करके मसीह को सौंप सकूं। बात समझ में आ रही है आपके? यानी कि जब तुम्हारी एंगेजमेंट हुई तो मेरा एक उद्देश्य यह है कि तुम्हें एक चेस्ट कुंवारी की तरह मसीह को सौंप सकूं। कई यहां पे विश्वासी भाई लोग बैठे हैं, कई नए भी हैं, विश्वास करता हूं मसीही बैकग्राउंड से ही हैं। मैं कहूंगा सोचें, पौलुस संदेश वाले जानेंगे पहले युग का दूत है। आमीन। पहले युग का दूत कह रहा है अपनी कलीसिया से, कुरिन्थियों से, मैंने तुम्हारी बात एक ही पुरुष से लगाई है। अभी शादी नहीं हुई, मैंने तुम्हारी बात एक पुरुष से। ये कौन सी कलीसिया है? जिसका कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा हो चुका है। ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। मैं यहां पे एक बड़ी बात बोलूंगा आज, क्योंकि यहां अब संदेश के कई एस्पेक्ट जुड़ेंगे। पानी का बपतिस्मा केवल बात लगाना है। तब आप पढ़िए संदेश अदृश्य मिलाप, और वहां नबी ने कहा तुम्हारा नया जन्म तुम्हारी नई शादी है। तो पवित्र आत्मा का जब बपतिस्मा मिले वो शादी गिनी जाती है। बात समझ में आ रही है? पानी का बपतिस्मा शुरुआत है। मन फिराओ अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिलवाना और लेना शादी नहीं है, ये एक बात लगाना है। और पौलुस कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक तस्वीर 7 युगों की ही मिलके बनती है, एक तस्वीर एक व्यक्ति विशेष की होके मिलती है। मैंने खूब खोजा, संदेश का नाम है मेमने का ब्याह, शायद हिंदी में भी ट्रांसलेटेड है, इंग्लिश में तो है ही है। आपने पढ़ा होगा, नबी ने कहा हर सच्ची शादी में कुछ सीढ़ियां हैं। सबसे पहली सीढ़ी यह है कि लड़का और लड़की फैसला करते हैं कि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ अब वो शादी करेंगे। फिर फैसले के बाद आती है एंगेजमेंट, जिस एंगेजमेंट में उसके बाद वो वायदे करते हैं एक दूसरे के साथ, जो हम भी करवाएंगे मंच पे। फिर वो एंगेजमेंट का वायदा जब होता है तो नबी ने जोड़ा मसीह और कलीसिया और हमारी तस्वीर से इस रूप में कि ऐसा ही हमारे साथ भी है कि अगर आप मेरे होंगे और मुझे लेंगे तो मैं वायदा करता हूं
मतलब ये दुल्हन के सदस्यों के लिए है कि मैं वायदा करता हूं, मैं वायदा करती हूं कि मैं दुआ में बना रहूंगा, मैं उपवास रखूंगा, मैं आपके वचन को पढ़ूंगा, मैं आपके राहों पे चलूंगा, जो आप समझाएं मैं वो करूंगा। ये वायदे पहले करने पड़ते हैं। आप समझ मारिए आपके। और ये वायदे भी वही करेगा जिसने पहले फैसला लिया। या तो मसीह के साथ चलने का फैसला मत लो। मसीह के साथ चलना पड़ेगा तो क्या ब्रदर ये भी छोड़ना पड़ेगा? लड़की कहे तो मुझे अपने बाप का घर छोड़ना पड़ेगा क्या शादी के बाद? क्या मुझे अपने पुराने दोस्त, पुरानी सहेलियां छोड़नी पड़ेंगी? ये तो मैंने नहीं सोचा था। हम तो ऐसी शादी चाह रहे थे कि शादी भी और मैं घर में ही रहूं। तो प्यारे भाई, आज तक ऐसी शादी तो हुई नहीं। शादी के बाद एक अगला चरण है विदाई। समझ मारिए आपके। और विदाई एक अभिन्न अंग है शादी का, जिसमें लड़की फिर अपने बाप के घर को छोड़ती है ताकि अपने पति के साथ जाए। समझ मारिए आपके। और अपने पति के साथ रहे। रिबका की विदाई हुई और उसने कहा मैं अभी जाऊंगी। हरा वचन पढ़े। और दूल्हा भी ऐसा जिसने एक जगह तैयार करी। दूल्हा सड़क छाप नहीं है। दूल्हे ने एक जगह तैयार करी कि जब लड़की विदा होके आएगी तो मैं उसे रखूंगा कहां। प्रभु यीशु मसीह की जब हमसे शादी हुई तो उन्होंने एक शब्द बोले, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने, और मैं फिर आऊंगा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। अब ये तो सही तस्वीर है हमारी है। यानी कि शादी से पहले, मेरे पास टाइम नहीं, मैं उस विचार को रखता। एक नबी ने, एक बहुत ही बेचारे गरीब भाई बहन थे, उनकी शादी करी, और एक अमीर की तो खैर करी। उन्होंने कहा लेकिन देखो उनमें जेन्युइन प्यार था। उन सवालों में एक बात समझ में आई। नबी ने शादी करने से पहले लड़के से यह सवाल पूछा, और मैंने भी वहां से सीखा कि मैं भी अब से पूछूंगा। खैर मेरे पास बैकग्राउंड है लोगों की, तो मैं इसलिए कई बार नहीं पूछता, लेकिन यह पूछना जरूरी है सवाल। नबी ने पूछा, तुम क्या उसे प्यार करते हो? उन्होंने कहा बहुत प्यार करता हूं। उन्होंने कहा शादी के बाद कहां लेके जाओगे? अगला सवाल यह था, शादी के बाद तुम्हारे पास जगह ना हो ले जाने की तो फिर शादी कर क्यों रहे हो? आई समझ में आपके? वचन के अनुसार जब शादी होती है तो हम इफिसियों 5 से पढ़ते हैं, हर पति जैसे मसीह अपनी कलीसिया का पालन पोषण करते हैं, तो हर पति का ये उत्तरदायित्व है कि वो अपनी पत्नी और मैं कहूंगा परिवार का पालन पोषण देखे। पत्नी पति का पालन पोषण देखे। ये तो फिर तस्वीर उल्टी है। समझ मारी है? ये तो फिर तस्वीर एक बाबुली तस्वीर भी है, जिसमें एक स्त्री के गोद में कहने के लिए तो वो बच्चा है, लेकिन वो है उसका पति, जिससे हम सख्त नफरत करते हैं। वैसे अहाब इजाबेल की गोद में ऐसा ही एक बेबी था। अहाब एक बेबी था जो इजाबेल की गोद में पलता था, और जो इजाबेल कहती थी अहाब वो किया करते थे। और ऐसे बेबी के कारण इजराइल का क्या अंजाम हुआ आप जानते हैं। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि लड़का काम करे, लड़का कुछ पैसे कमाए, लड़के का हाथ यूं हो यूं ना हो, लड़का इंडिपेंडेंट हो, लड़का बच्चा ना हो। शादी होने के बाद भी वो बेबी बना रहे। पापा बताओ, मम्मी बताओ। समझ मारी है? मम्मी क्या मम्मी बोलिए मैं क्या करूं?
जैसे छोटा बच्चा कहता है मम्मी मुझे टॉयलेट जाना है, हम भी थे ऐसे करते थे बचपन में। एक दिन आया, हमारी मम्मी ने घुड़का, अब भी क्या पूछने की जरूरत है, अब तो बड़े हो गए हो, जाओ। तुम्हारे से अकल खुली कि हाँ भाई सही बात है, ये भी क्या पूछने की चीज है। तो ऐसे ही जब उम्र बढ़ती है, मैच्योरिटी आती है, इंडिपेंडेंट फैसला लेने की और आगे बढ़ने की और सही मार्ग पे चलने की एक फितरत है जो होना चाहिए। समझ मारिए आपके, ध्यान सुनिए और समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन वो बेबी नहीं है। अब संडे को शादी हो गई, शादी के बाद भी पापा उठाते हैं, बेटा संडे है, तैयार नहीं हुए। वो शादी से पहले भी करते थे, बेटा 10 बजे की मीटिंग है, 9 बजे निकलेंगे, कब तक पहुंचेंगे, तो तैयार हो जाओ, 8 बज गए हैं। बचपन से उस उम्र तक की आदत थी, अपनी अलार्म क्लॉक लगाई नहीं, कोई उठाए तब हम उठेंगे। वो याद है शादी के बाद भी, अब उठाने का काम उनका दोहरा हो गया, उन्हें भी उठाओ, उनकी बीवी को भी उठाओ। क्या ही समझ में? हो सकता है मेरे कटाक्ष कुछ लोगों को अच्छे ना लगे, लेकिन मैं खुदाई धुन में कुछ बोल रहा हूं, क्योंकि इन जड़ों से एक ऐसा खजूर का पेड़ उगता है जिसे मैं देख चुका हूं, और उसका क्या अंजाम होता है मैं यहां मंच से रखना नहीं चाहूंगा। समझ मारिए आपके? तो मैं सोचता हूं कि ब्रदर अंकित इस बात को समझते होंगे कि वो एक बेबी नहीं है, वो एक बालक नहीं, वो एक वयस्क पुरुष हैं जो आज एक कदम उठाने जा रहे हैं शादी का। ये सारे कंसिडरेशंस शादी से पहले सोच में हो जाना चाहिए। आज तो मैं अकेला हूं, कल शादी के बाद एक और मेरे घर में आएंगी, उसके बाद खुदा रहम करे अब्राहम की आशीषें लगें, जो कि लगेंगी तो कुछ बच्चे भी होंगे। बच्चे कहेंगे पापा, बोलेंगे मम्मी से पूछो, पापा क्या पापा पापा कर रहा है, पापा वो कुछ चाहिए, पापा वो मेरा बर्थडे आ रहा है, आ रहा होगा बर्थडे। ऐसे कितने बर्थडे बनाते रहेंगे तुम्हारे बैठ के। अंदर का जड़ कहीं कुछ और है, वो ये है कि भाई मामला तंग है, आप समझ रहे हैं। तब खानदानों में कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है भाइयों के बीच में, फिर भाई भाई की नहीं बनती। कहते हैं हमारे खानदान तोड़ दिया। खानदान के तोड़ने की जड़ तो दोस्त तुम ही हो, तुमने ही अपनी जड़ें सही नहीं करी। क्या आपने जड़ पे जाके सोचा कि ये हुआ क्यों? मैं आपको, खुदा रहम करे शादी होगी, उससे पहले ही कई चीजें मैं बोल रहा हूं जो वचन के अनुसार भी हैं, उन्हें समझें। समझाइए आपने। उधर दूसरी तरफ मसीह और दुल्हन की तस्वीर में कई बातें हैं जो वचन में भी लिखी हैं, जिनको हम शादियों में भी, और आज मैं एंगेजमेंट का एक भेद रख रहा हूं, प्रचार करेंगे। खुदा रहम करे आज हम समझें। जब कभी मुझसे कभी कोई हस्बैंड या कोई मिला, मैंने उससे हमेशा कहा अकेले में, आज मैं सबके सामने कह रहा हूं कि तुम्हारा हाथ यूं होना चाहिए, समझ में, तुम्हारा हाथ ऊपर होना चाहिए ताकि तुम्हारी से हो घर में। जब कमाने वाली बहन हो और भाई ना कमाए, तो फिर एक स्टेज आती है कि इज्जत, ठीक है आप इज्जत कर रहे हैं और वचन की बात पालन कर रहे हैं, लेकिन एक कुछ पॉइंट पे आके वो चीज भंग होती है। ब्रदर मानिए मेरी बात, सिस्टर मेरी बात मानिए, वो चीज भंग होती है, और इस रूप से भंग होती है कि वो इज्जत जो होना चाहिए वो नहीं रहती। मैं ही तो कमा रही हूं, तो मैं जहां चाहूं खर्चूं, ऐसी बातें आती हैं। फिर खानदानों में क्या आती है बात, यूं तफिरका, कारण बुनियाद गलत। हमारी शादी जब मसीह के साथ हुई, मसीह तो दौलत के अंबार वाले हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तो कुछ भी नहीं।
पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, सारे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दे दिया गया है, इसलिए ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो आप तो बहुत ही महान चीज हैं। तो वही तस्वीर हर दूल्हे की भी होना चाहिए, हर दूल्हे की वही तस्वीर होना चाहिए। समझ मारी है? नबी ने भी कहानी रखी तो किसकी? शिकागो बॉय की। तो पहले शिकागो बॉय तो बनो, इससे पहले की लव स्टोरी चालू करो। लव स्टोरी से पहले शिकागो का बॉय बन नहीं पाए और चाहते हैं वही लव स्टोरी हमारे घर में घटे। तो कहां से घटेगी जब तक पहले शिकागो के बॉय ना बनो? बात समझ में आ रही है आपके? मैं इन बातों से कह के अवगत कराना चाहता हूं लड़कों के लिए। मैं भाई अंकित की तरफ नहीं बोल रहा, मैं आपके माध्यम से सबसे बहुत बात कर रहा हूं, क्योंकि आजकल कुछ नया ट्रेंड बन चुका है ब्रदर, चाहे एंगेजमेंट हो चाहे कुछ हो, पूरी दुनिया सुन रही है। अभी भी इस एंगेजमेंट को कई राष्ट्र सुन रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो रहा है इस वक्त। वो ट्रांसमिशन हो जाती है और सब लोग सुन रहे हैं, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं। बहुत जरूरी बात है कि आदमी का हाथ ऊपर हो, आदमी फैसला लेने वाला हो, सर आदमी का चले, पत्नी का नहीं। ध्यान से सुनिएगा, जहां जहां पत्नी का सिर चला वहां बर्बादियां आई। प्लीज बहन मुझे माफ करें, लेकिन मैं कुछ वचन की बात रखने की कोशिश कर रहा हूं। यह वचन की बात है। इजाबेल की जहां खोपड़ी चली, इजराइल गर्त में पहुंची। आज अमेरिका में औरतों की चलती है और वो अमेरिका आप देखिए कहां पहुंच रहा है। अरे कहां सरफराज, कोई सरफराजी नहीं, गुनाह के चरम सीमाओं पे। आप जिसने संदेश पढ़ा गॉड ऑफ दिस इविल एज, मैंने कहा अमेरिका का देवता एक ऐसी स्त्री जिसके बारे में बोलना भी नहीं चाहूंगा, जो कि गंदी किस्म की औरत है, वो आज अमेरिका का देवता बन चुकी है। इस बुरे जहां का देवता एक औरत बन चुकी है। चाहे आप एडवर्टाइजमेंट उठाएं, चाहे कहीं पे भी देखें, चाहे पब्लिक मीडिया पे जाएं, कहीं जाएं, और उसके कारण दुनिया बर्बाद। कौन सुनना चाहता है मसीह की? हमारी आपके, लेकिन समझने वाली बात यह है, जो मसीह ने किया वो कोई कर नहीं सकते। उनकी पोजीशन बहुत ऊपर है, और वही पोजीशन जरूरत है कि हर पुरुष की अपने घर में हो। इजाबेल की चली, बर्बादी आ गई। अमेरिका में आज बर्बादी की कगार पर है। अगले साल तक आप देखिएगा क्या हो रहा है। वो तो खैर खबरें खुल चुकी हैं सबके सामने। अगर आप बाकी धर्मों की बात करें तो स्त्री पहले थी, पुरुष बाद में आया। लेकिन जब आप मसीहत को देखें, आदमी पहले बना, उसमें से स्त्री निकाली गई। ये बाइबल है, ये बाइबल है, और जो बाइबल है वो कभी झूठी नहीं हो सकती। स्त्री बाय प्रोडक्ट बनाई गई। स्त्री पुरुष के सहयोग के लिए है। नबी ने कहा अगर खुदावन ने उद्धार के बाहर सबसे बढ़िया वरदान किसी को दिया, वो उसकी पत्नी है। और आज मैं भी बोलूंगा इस बात को, एक आदमी का बेस्ट फ्रेंड खुदा के अलावा, खुदा के बाद उसकी अपनी पत्नी है। ये बात बिल्कुल सच है। जितना वो अपने पति को समझती है शायद कोई नहीं समझ सकता। और अगर वो पत्नी बदचलन हो तो सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन वही है। सबसे खतरनाक दुश्मन भी औरत, और सबसे प्यारी मित्र और कंपेनियन स्त्री है। और इसलिए मसीह भी अपनी दुल्हन को जितना प्यार करते हैं आप सोच नहीं सकते। और वही प्यार हर घर में होना भी चाहिए। बिल्कुल पक्की बात है। खुदा उनका नाम मुबारक हो। लेकिन आइए उसी खुदाई धुन में कुछ बातों को एंगेजमेंट के रूप में देखें। मैंने कई बातें तो बोल ही दी हैं कि काश तुम मेरी थोड़ी मूर्ता सह ही लेते। मैं आज भी यही बोलूंगा। कई बातें मैं बोलता हूं, किसी को अच्छी लगे ना लगे, प्लीज मेरी सह लो। लेकिन ये तुम्हारे फायदे के लिए प्यारे बेटे, मेरी बेटी, क्योंकि मैं खुदाई धुन से तुम्हारे पे धुन लगा, मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि मैं मसीह के सामने तुम्हें एक निर्मल कुंवारी के रूप में सौंप सकूं। तुमने अभी मसीह को जाना ही है।
तुम मसीह के उस रिश्ते में नहीं आई हो जब वो बीज तुम्हारे अंदर जाए। हाय हाय, वो युग खाली एंगेजमेंट का था ब्रदर, वो शादी का युग नहीं था, क्योंकि अभी वो किताब नहीं उतरी थी कि वो बीज जाए और उस पुत्र को पैदा करे जो कि मसीह स्वरूप हो। वो युग नहीं था। बपतिस्मा ले लिया, चर्च के मेंबर बन गए, ये केवल बात का लगाना है। यहां कई प्रचारक बैठे हैं, उनमें एक मैं भी हूं। हम लोगों को प्रचार करते हैं, लोग फैसला लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, खुदा से वायदे करते हैं कि मैं आपके साथ चलूंगा। ये क्या है? बात लगाना। अब प्रॉब्लम यह है, कई बात लगाने को ही शादी समझ बैठते हैं। बपतिस्मा हुआ, अब कल आइए, कल आइए, कल सुबह हम आपके साथ लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स करेंगे, सिर पे हाथ रख के दुआ करी, बस हो गया ना सब कुछ। सिर पे हाथ रख के दुआ हो गई, सब कुछ हो गया, फिनिश्ड है। अब तो हम मसीह के साथ ही हैं। यह है मात्र बात लगाना। शादी का मतलब वो जीवन आपके अंदर आए। ये मैं आज मैसेज में पढ़ रहा था, इसलिए मैं बोल रहा हूं। जब मसीह अपनी जिंदगी आप में इंजेक्ट करे, और वो जिंदगी पवित्र आत्मा का ब्रदर बपतिस्मा है। इसलिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मैरिज है, न्यू बर्थ मैरिज है। और जब वो मसीह का जीवन आप में आके उस पुराने जीवन को भस्म करे, ताकि मसीह आप में रहे और मसीह आप में रह के अपने काम करे, अब शादी संपन्न हुई। यह है शादी। पानी का बपतिस्मा शादी नहीं है, मात्र एंगेजमेंट है। मन फिराओ, अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। कई लोगों की तो एंगेजमेंट ही नहीं हुई। एंगेजमेंट हुई टाइटल्स में, बाप बेटा रूल कुदुस के नाम में, या छिड़काव में, या हमारा तो हो चुका बपतिस्मा, कब हम छोटे थे हो गया, या भाई उस मिशन में हमारा हो गया, हमें ले, हमारा तो डुबकी का ही हुआ है ब्रदर, हम हो गया, हमारा डुबकी का ही हुआ। कैसे हुआ? यही हुआ होगा, आप जो बता रहे हैं ऐसे ही हुआ होगा। आप कह रहे हैं ना प्रभु यीशु मसीह, ऐसे ही हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने भी, वो भी बड़े प्यारे भाई थे जिन्होंने हमें बपतिस्मा दिया। अरे ब्रदर, भाई तो सभी प्यारे हैं, बुरा तो आज तक कोई हुआ ही नहीं। लेकिन समझने वाली बात है, जो सही बपतिस्मा लेता है उसके पास मुकाशफा है अपने बपतिस्मे का, कि मेरा बपतिस्मा हुआ कैसे। आपको यही नहीं मालूम कि आपको बपतिस्मा दिया कैसे गया, तो फिर बपतिस्मा हुआ कहां आपका? समझ में आ रही है? नहीं हो गया हमारा। पौलुस ने कहा, क्या तुमने विश्वास करने के समय से अब तक पवित्र आत्मा पाया? तो अगला जवाब देता, हां वो भी मिल चुका है। हम अन्य भाषा बोले थे, हमें मिल चुका है, क्योंकि हम खुदा के साथ साथ चल रहे, हमारा जीवन अच्छा है। क्या पवित्र आत्मा प्रमाण एक अच्छा जीवन है? वो तो साईं बाबा के पास भी है अच्छा जीवन, कई साधुओं के पास है अच्छा जीवन। उन जीवनों के आगे, उन तपस्याओं के आगे एक आज का मसीह खड़ा भी नहीं हो सकता। जो तपस्याएं वो करते हैं, अगर अच्छा जीवन प्रमाण है, हाँ जीवन अच्छा होता है, लेकिन प्रमाण क्या है? प्रमाण यह है पवित्र आत्मा के बपतिस्मे प्राप्ति का, अपने युग का वचन और संदेशवाहक आपको समझ में आए। तो मेरा फिर अगला सवाल यह कि अगर आपको पवित्र आत्मा मिला, गॉड ब्लेस यू, आप ही कह रहे हैं, तो आप बताइए आज का मैसेज क्या है? आज का मैसेज वही है जो बाइबल में लिखा है? नहीं 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 नहीं। मुझे पूरी बाइबल उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य में वो हिस्सा निकालो जो आज का वचन है। आज का वचन क्या है? आज का संदेशवाहक कौन है? अब इसका तो ब्रदर आइडिया हमें नहीं है। तो आपने तो खुद ही कहा कि हमारे पास पवित्र आत्मा है, तो पवित्र आत्मा जो सिखाने वाला है वो तो आने वाली बातें सिखाता। तो आप कौन से सीखे हुए हैं? फिर सवाल ये उठता है फिर। और यदि नहीं मिला तो ये आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं, लेकिन अवगत कराने के लिए, मात्र केवल इसलिए कि भाई चेत जाओ कि अगर कल मसीह की आमद हो जाती है तो क्या आप जा पाओगे? तो ये खुदाई प्रेम है जिसमें हम चेताते भी हैं लोगों को
कि अगर आपका नहीं हुआ तो एक सही बपतिस्मा लें, मसीह के साथ वाचा में बंधे, हाँ वो भी, लेकिन बात लगाना ही होगी। तो खुदा के ऊपर है कि फिर वो अपनी पवित्र आत्मा आपको दें और आप अपने इलाके के शोले बने, कि आप इस संदेश को औरों तक पहुंचाएं, कई और रूहों को जीतें। मैं कहूंगा खुदा का नाम मुबारक हो। तो पानी का बपतिस्मा मात्र बात लगाना है, लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स बात लगाना है, लेकिन जब पवित्र आत्मा असल में मिले, यह है शादी। आई समझ में आपके? इस चीज को मन में रखते हुए थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं डरता हूं कि जैसे सर्प ने हव्वा को बहकाया, समझ में आ रही है, ऐसी तुम्हारे मन उस सिधाई से जो मसीह यीशु में है कहीं दूषित ना किए जाएं। मैंने अपनी हिंदी करी है, ऑफ कोर्स एग्जैक्ट वो हिंदी नहीं होगी, लेकिन मतलब वही निकलता है। आपका कहने का मतलब यह है कि एक्चुअली आदम हव्वा जो बागेदन में मिलाए गए, हां कहने के लिए तो हमने उसको शादी की ही बात बोली और वहां शादी ही थी, लेकिन क्या वास्तविक रूप में वो शादी हो पाई? क्योंकि शादी का मतलब होता है यूनियन, यानी एक होना। क्या आदम और हव्वा एक हो पाए थे? और वो एकता जो थी वो नहीं थी जो आज हो रही है। वो भी एक एकता थी जिसमें बच्चे पैदा होते, लेकिन वो वाली एकता नहीं जो कि आज चल रही है। वो एकता होती तो मुंह से बोले गए वचन के द्वारा। जब हव्वा कंसीव करे और एक बेटा जने, आपकी समझ में आ रही है, वो चीज हो नहीं पाई। ये सच है कि एंगेजमेंट्स नहीं टूटती, लेकिन यहां पौलुस साथ में डर भी रहा है कि मैंने तुम्हारी एंगेजमेंट कर तो दी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जैसे हव्वा बहकाई गई। आपकी समझ में आ रही है? यानी कि जो चर्च पेंतिकुस्त के दिन शुरू हुआ उसकी बात लगाई गई, 325 ईस्वी में बहक गई। आज क्या गिनी जाती है? वैश्या। और मैरिज भी ले लीजिए, चाहे शादी ले लें, चाहे एंगेजमेंट ले लें, एक ही दशा है एक दूसरे को छोड़ने की, और वो है व्यभिचार। अगर एक तरफ संज्ञा देते हैं कि एंगेजमेंट बराबर है शादी के, आमीन, लेकिन अगर शादी टूटती है डाइवोर्स के द्वारा और उसका कारण है व्यभिचार, तो एंगेजमेंट भी केवल व्यभिचार को छोड़ और कोई कारण टूटने का नहीं है। एक्चुअली एक बार एंगेजमेंट हो जाए तो वो टूटती नहीं, उसके बाद फिर शादी होती है। केवल एक बात है कि उस दौरान पत्नी को भी जो होने वाली है और पति को भी जो होने वाला है, अपने आप को पवित्र रखना जरूरी है अपने चाल चलन में। मैं सोचता हूं कि अब स्पष्ट हो रहा है आपके सामने कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या समझा रहे हैं। आपकी बात समझ में आ रही है? कहीं ऐसा ना हो। और तब यहां पे मैंने सोचना शुरू किया सुबह, हे प्रभु, मैरिज और विवाह तलाक एक भेद था, नबी ने कहा मोहरों में, और उसी विवाह का एक चरण एंगेजमेंट है। तो एंगेजमेंट भी मोहरों के नीचे कहीं होगा। अब खुदावन ने कहा तुम प्रचार तो कर चुके हो। पहले आदम को एक स्त्री दी गई, लेकिन इससे पहले कि वो उसके पास जा सकता, कोई और आ गया। क्या हमने दूसरी मोहर में ये नहीं पढ़ा? क्या हमने तीसरी मोहर में ये नहीं पढ़ा? यस सर। वहां से हम क्या सीखें? आइए सीखते हैं। सबसे पहली बात, अपने चाल चलन को पवित्र अब रखें। अब भाई अंकित और बहन प्रियंका के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आज की तारीख के बाद ये एक दूसरे को ही समझें। अब कोई दूसरा तीसरा चौथा ना भाई अंकित के लिए हो और ना बहन प्रियंका के लिए हो। वो हो गई थी एंगेजमेंट, जाने कैसे थी हो गई, लेकिन हम तोड़ना चाहते हैं। मैं पहले से बोल रहा हूं, एंगेजमेंट तोड़ी नहीं जा सकती ब्रदर प्लीज एंड सिस्टर भी। अगर आप एंगेजमेंट तोड़ते हैं तो इस चर्च से भी जा सकते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट है ये खुदा का कलाम है, निजाम है, जिसके अधीन आज यहां
मैं कहूंगा खुदा के समक्ष एक विधि और नियम को हम पूरा करने जा रहे हैं। पता नहीं किस मन को बना के मैंने कर ली थी एंगेजमेंट, अब मेरा मन नहीं कर रहा, नहीं चलेगा, सॉरी। जो मन करना ना करना था वो हो चुका, अब तो मन करेगा ही करेगा। मन नहीं करने का तो सिस्टम ब्रदर अंकित और सिस्टर प्रियंका खत्म, अब तो मन ही करना चाहिए, और मैं सोचता हूं कि कर भी रहा होगा। हो रहा है ब्रदर अंकित, बहन प्रियंका, गॉड रियली ब्लेस यू। क्योंकि अगली बात जो मैं बोलने जा रहा हूं वो भी संदेश की है। नबी ने कहा, यह एक और बात है जो हर परिवार के लिए है, कि जब एक दूसरे से अहद पैमान हो तो वो सच में दिल से हो, जिसमें आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति झलके, कि आप एक दूसरे के बिना अब रह नहीं सकते। सिमाई आपके एक दिन नबी ने कहा, मेरी एक भाई से बात हो रही थी, कह रहे थे कि ब्रदर ब्रैनम जब मेरी शादी हुई, ये मतलब अब एक उम्र रसीदाओं की एक दूसरे से बातचीत थी, कि जब हमारी शादी हुई तो ऐसा लगा कभी कभी कि भाई ऐसा ना हो कि वो अलग हो जाए हम अलग हो जाएं। फिर बच्चे आ गए, फिर जब उम्र बढ़ना शुरू हुई तो लगा कि वो हमारे बिना नहीं और हम उनके बिना नहीं रह पाएंगे। बोलते अब उम्र पहुंच गई है 50 के ऊपर, अब तो ऐसा ही लग रहा है कि उनके बिना हम रह ही नहीं सकते और वो हमारे बिना रह ही नहीं सकती। हमें एक दूसरे की बहुत जरूरत है, और यह बात सच है। सही शादी जब होती है मसीह के साथ, जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वो प्रेम बढ़ता जाता है, वो प्रेम बढ़ के यहां पहुंच जाता है, एक समय आता है कि सिर्फ मसीह दिखने लगते हैं और ऐसा लगता है बस इनके बिना मेरा चलेगा नहीं। फिर एक ऐसी स्थिति आती है, मैं कर लूंगा, ये मेरा प्लान है, ये मेरी योजना में निकाल लूंगा इस बात को। तब एक ऐसी स्थिति आती है जब कहते हैं, आए मसीह बस आप ही गाइड करें, मैं आपके बिना अब कुछ नहीं कर सकता। और प्रभु ने कहा, मैंने कहा भी कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। यह है प्रेम। और नबी ने कहा, प्रेम के वशीभूत वायदे अहद पैमान ना हो तो आप केवल उनके बच्चे देखने वाली बनेंगी और परिवार को बस संभालने वाली, लेकिन दिल में कहीं कोई प्रेम एक दूसरे के प्रति है नहीं। भाई एक निभाने के लिए एक दूसरे को निभा रहे हैं, लेकिन प्यार की बात करो तो प्यार नहीं है। तो सही किस्म की शादी निभाना ही नहीं है। जैसा हमारे संस्कृति में सिखाया जाता है, देखो बेटा अब एक दूसरे को निभाना सीखो, निभाना सीखो। प्रेम था क्या? लेकिन वचन सिखाता है, संदेश सिखाता है कि जब शादी और एंगेजमेंट हो तो वहां प्रेम हो। कुछ रस्मों को पूरा करना, समझ में आ रही है? जैसे बाकी धर्मों में आज करवा चौथ है, आज मेरा व्रत का दिन है, लेकिन दिल से पूछो, क्या जिसके लिए व्रत रख रही हो उसको प्यार करती हो? समझ में आ रही है? आजकल तो आदमी व्रत रखने लगे हैं, वैसे वो भी व्रत रखते हैं। तो जिसके लिए व्रत रख रहे हो, प्यार करते हो। ऑफिस में तो कहीं और तुम्हारी निगाहें घूमती हैं, लेकिन हाँ मतलब सब चीज में डालने के लिए कि भाई हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो विधि और नियम, ये आपके आए हमारे घर में, ये आपकी आई हमारे घर में, इनको साड़ी दे दो, इनको ये दे दो, ये निभाना ही चलता रहेगा। निभाते रहो बस एक दूसरे को। जैसे हम अपनी यूपी की भाषा में कहते हैं व्यवहार कहते हैं, ये शब्द सुना आपने? व्यवहार बस निभाते रहोगे, प्रेम नाम की चीज नहीं होगी। लो जी अखरोट की थैली लीजिए, ये आपके लिए, किशमिश और ये बन के सज के आता नहीं, एक ट्रे बन के आती है, लीजिए आपके लिए, ये आपके लिए, और ये फेंको और ये करो वो करो, बस यही होगा। दिल में प्रेम नाम की चीज है नहीं। लेकिन जब एक सही किस्म की शादी होती है तो नबी ने कहा एक कनेक्शन होता है। और मैं सोचता हूं जब वो कनेक्शन हो एक दूल्हे और दुल्हन के बीच में, वो कनेक्शन जिंदगी भर नहीं टूटता। नहीं 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 नहीं, चाहे ऊंच हो चाहे नीच हो, वो एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। खुदावन का नाम मुबारक हो। वो है जरूरत एक सही किस्म की शादी के लिए। प्रेम एक तरफा नहीं होता, प्रेम के दोनों पल रहे हैं। प्रेम यही नहीं कि एक प्रेम करे और दूसरा बस निभाए, दोनों ही तरफ से प्रेम होना सख्त जरूरी है।
अब यह प्रेम एक मुकाशवा है जिसको समझना बहुत जरूरी है, एक लड़के और लड़की के लिए जिन्होंने एक दूसरे को बहुत करीबी से नहीं जाना लेकिन अब जानना शुरू किए हैं। खुदा रहम करे ये भेद खुलना शुरू हो। और जैसा पौलुस ने मसीह और कलीसिया के विषय में कहा, क्या आदम को हव्वा मिली, लेकिन क्या हुआ आप जानते हैं कहानी। वहां से चीज क्या है, समझने वाली बात यह है कि उनकी एकता भंग हुई, उनकी खुदा से एकता भंग हुई, तब उनकी आपसी एकता भी भंग हो गई। सबसे पहली चीज एंगेजमेंट में एक चीज याद रखना, आपकी एकता खुदा से, आपकी एकता खुदा से सबसे पहले हो। जिसे भाई लाल वर्टिकल लव करके बोला करते थे, जब वर्टिकल लव होगा तब हॉरिजॉन्टल लव भी होगा। आप समझ मारिए आपके, क्योंकि वचन को नहीं माना, एक दूसरे पे छींटाकशी चालू हो गई, लेकिन जिन्होंने वचन माना वो प्रेम बढ़ता चला गया। आपकी समझ मारी है। तो ये खुदाई धुन है और ये एक भेद था जो कि मोहरों में छिपा था, जो आप पढ़ चुके हैं। और वहां पे आपने पढ़ा कि कैसे वो स्त्री गिराई गई, गिरी, लेकिन तब खुदा ने उस स्त्री को नहीं छोड़ा और खुदा ने एक छुटकारे की योजना बनाई कि उस फॉलन वुमन को वापस रिडीम करें और रिडीम करके वापस उसी दशा में लाएं जहां बागेदन में वो थी। और मसीह और उसकी कलीसिया में होते हुए वो उस योजना को आज अंजाम दे रहे हैं कि आज एक मसीह और एक कलीसिया है जो किसी भी क्रीड और अकीदा आम पे गिर नहीं सकती। किसी भी बलाम को ले आओ, किसी भी इजबेल को ले आओ, किसी भी निकोली को ले आओ, वो स्त्री अब गिरने की नहीं। वो और उसका मसीह एक हो चुके, वो प्रेग्नेटेड है, उसके अंदर जीवन का इंजेक्शन जा चुका है, मसीह का जीवन उसके अंदर है। आज वो मसीह का मंदिर बन चुकी है जिसमें मसीह वास करता है। नबी ने इसको जोड़ा शादी को एक भेद से, क्राइस्ट इन यू। मैंने इतनी बार पढ़ा, क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी, ही दैट इज इन यू। नबी ने कहा यह है शादी, यह है मिलन जो हुआ एक व्यक्ति का मसीह के साथ जब आप एक दूसरे का हिस्सा बने। यह है बात। सो एनी हाउ, गॉड रियली ब्लेस यू। मैं पहले से आपको कहूं, इतने बाद थोड़ी देर के बाद समझ में मोटी मोटी बात तो ये आई गई होगी कि एंगेजमेंट एक बार हो तो नहीं टूट सकती। कारण केवल एक, व्यभिचार, उसके अलावा कोई दूसरा तीसरा कारण नहीं। और इसी के तहत एक चीज समझने की जरूरत है कि अपने आप को अब आप पवित्र रखें। क्या पता कि खुदावन जैसे मरियम और यूसुफ का किस्सा था, एक पैराडॉक्स आपके जीवन में भी करें। कुछ समझ में आ रही है? हां, मैं उस रूप का पैराडॉक्स नहीं कहूं, लेकिन एक दूसरा पैराडॉक्स, क्या पता खुदावन एक जोड़ा बांधे और फाइनली उन्हें उड़ा दे। आपने अहद पैमान किए शादी पे, जब तक मौत हमें जुदा ना करे। खुदा का तो इस जोड़े के लिए तो मैंने मौत रखी ही नहीं, ये तो मरेंगे ही नहीं, ये तो रैप्चर में जा रहे हैं। क्या हो प्यारी बात कि वो चीज इस जोड़े में भी पूरी हो। मुझे बड़ी अजीब बात लगती है, बहुत पहले जो गीत की किताब बनी थी, ये तो नई वाली है जिसमें पीछे और ये आगे की तस्वीर, लेकिन जो पुरानी थी, जो पीछे आदमी बना था और बहन बनी थी जिसका रैप्चर हो रहा था, तो आदमी के चश्मा लगा हुआ था, देखना। और आपको पुरानी गीत की किताब याद हो, याद है, आदमी चश्मा लगाया हुआ है लेकिन वो उड़ रहा है, कोट पहना हुआ है, टाई पहने हुए है, जो बनाई गई थी। जब रैप्चर को दर्शाया गया और इधर एक बहन है जो कि गाउन में है और ऊपर जा रही है, उधर से एक बहन जा रही है, उधर से एक भाई जा रहा है। आपकी समझ में आ रही है? तो मैं कहता हूं वही चश्मे वाला भाई आज यहां भी बैठा है, वही चश्मे वाला प्रचार भी कर रहा है। क्या हो कि यही हो कि यहां से उड़ के ही चले जाएं? क्या हो कि ये एंगेजमेंट अंतिम एंगेजमेंट्स में से हो? क्या हो कि अब समय समाप्ति पे आ रहा है, जब कि हम समय को ही खत्म कर रहे हैं और अब खुदावन एक नया काम करें कि ये दूल्हा दुल्हन जो अब बंधने जा रहे हैं, बंधें और उड़ जाएं। हाय हाय, क्या बात होगी। खुदा रहम करे। और वहां कोई चश्मा नहीं, सिर्फ जवानी, चाहे भाई हो चाहे बहन 20-21 साल के जैसा थे
वैसे ही हमेशा दिखें। सो खुदा ना आप लोगों को बड़ी बरकत और आशीष दें। एंगेजमेंट लगभग बराबर है शादी के। जो कारण शादी तोड़ने का है वही कारण फिर एंगेजमेंट तोड़ने का है। आप समझ रहे होंगे, आपका बैलेंस हो रहा होगा। अपने आप अपने चरित्र को सही रखना। यूसुफ ने मरियम को छोड़ना चाहा, कारण सोचा कि इसको तो पेट में बच्चा है। यह अलग बात है कि पवित्र आत्मा ने, खुदा ने आके इंटरवीन किया और कहा ये लेकिन वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हामला हुई है, तब वो सही हुआ। आपकी समझ में आ रही है? सो खुदा उनका नाम मुबारक हो। एंगेजमेंट एक मिस्ट्री थी मोहरों के नीचे, और उसके बाद जो शादी है वो भी एक मिस्ट्री है मोहरों के नीचे, जो कि आज आपके और मेरे लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, जिसको नबी ने प्रचार किया इनविजिबल यूनियन के मैसेज में। आपकी समझ में आ रही है? सो खुदा उनका नाम मुबारक हो। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अब टाइम होता जा रहा है। कुछ बातें, कुछ टिप्पणियाँ मैंने व्यक्तिगत भी बोली आपसे, इन चीज़ों का ध्यान रखें। और हम अब चाहेंगे कि अब हम सेरेमनी में जाएं, जब ब्रदर अंकित और बहन प्रियंका एक दूसरे के साथ वायदे करें। आइए एक छोटी सी दुआ करेंगे। दुआ है, प्रभु यीशु मसीह, जब आपकी एंगेजमेंट हुई तो खुदावन ऐसा भी समय आया जब बीच में कलीसिया भटकी, लेकिन अंत के दिनों में आपको एक दुल्हन दी गई है जो सारे सीढ़ियां पार आपके साथ एक हो चुकी है। मेरी दुआ है कि आज भी भाई अंकित और बहन प्रियंका के साथ यही हो, एक ऐसा जोड़ा जो दिल से एक दूसरे को प्यार कर सके। नबी ने कहा शक्लें मत देखो, खुदा बाहर का नहीं देखते, खुदावन दिल झांकते हैं। मैं चाहूंगा वो प्यार, हकीकी प्यार ब्रदर अंकित और बहन प्रियंका के बीच में ऐसा उपजाए कि एक दूसरे के बिना रहने ना पाए, और ये एंगेजमेंट जब शादी में धीरे धीरे तब्दील हो, खुदावन आप ही रहम करें। इस दौरान जब तक शादी नहीं होती, इन्हें अपने चरित्रों को पाक और पवित्र बना के रहने का फजल दें। दुआ है खुदावन, एंगेजमेंट का मतलब अफेयर चलाना नहीं है, लेकिन अपने को पाक रखना कि एक सही शादी में आगे चल के हम बंधें। खुदावन ऐसा होने का फजल दें। सारे आदर महिमा के योग आप हैं, बाकी आए पवित्र आत्मा आप इन्हें समझाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैं चाहूंगा ब्रदर अंकित आप सामने आ जाएं। आप इधर आए ब्रदर। गॉड ब्लेस यू। सिस्टर प्रियंका आप इधर आए। गॉड विल ब्लेस यू। हम अब इस सेरेमनी को शुरू करना चाहेंगे, तो संजीदगी के साथ बैठें, कोई एक दूसरे से बातचीत ना करे। हे प्रियो, खुदा उसकी कलीसिया के समक्ष आज ये दो जवान भाई अंकित और बहन प्रियंका एक मंगनी के इरादे से यहां इकट्ठा हुए हैं। मैं इन दोनों जवानों को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा कलाम एवं मलाकी 4 में प्रकाशित वाक्य 10:7 के दूत अर्थात भाई विलियम ब्रैनम के प्रचारे संदेश के अनुसार इन्हें जता देना चाहता हूं कि मंगनी के अहद पैमान विवाह बराबर हैं, अथवा एक बार मंगनी होने पर यह टूट नहीं सकती। इसलिए मैं भाई अंकित और बहन प्रियंका से निवेदन करूंगा कि बड़ी सूझबूझ के अनुसार आप इसमें आगे बढ़ें और खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए वायदे करें। फिर चाहूंगा कि हमारे अजीज भाई टाइटस आए और हाँ
प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम का हम लाखों लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सच है प्रभु जी, हर एक स्वर्ग के नीचे, आसमान के नीचे एक समय होता है प्रभु जी। आज आपने प्रभु जी भाई अंकित और बहन प्रियंका के जीवन में ये समय आने दिया प्रभु जी कि आज आपके वचन के सामने उपस्थित होकर, ओ खुदा बाप, इस कलीसिया के सामने उपस्थित होकर, और जब आप यहाँ पर स्वयं मौजूद हैं प्रभु जी, आपके सन्मुख उपस्थित होकर अपने अहद पैमानों को प्रभु जी आपके सन्मुख कह सकें प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हमारी आपसे यही प्रार्थना है, जब यहाँ ये दोनों एंगेजमेंट के इरादे से खड़े हुए हैं प्रभु जी, और प्रभु जी आप हमारी आपसे यही प्रार्थना है, जब ये वायदे करते हैं प्रभु जी, होने दे प्रभु जी ये दोनों के दोनों इन वायदों के प्रति वफादार रहें प्रभु जी। होने दे प्रभु जी कि आपके वचन के अनुसार कि अपने जीवन को चलाने वाले हो सके, और जो पास्टर भाई ने जो बातें बताई हैं प्रभु जी, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं, अपने जीवन को पवित्र रखें प्रभु जी, और आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाकर प्रभु जी, वो आपने रिश्तों को प्रभु जी आपके साथ जो वर्टिकल रिलेशनशिप है प्रभु जी आपके साथ बना के रखें, जैसे भाई ने बताया, तभी हॉरिजॉन्टल रिलेशन भी बना रहेगा। इन दोनों के साथ रहिए प्रभु जी, जब तक ये विवाह के बंधन में नहीं बन जाते। इन्हें लीड करिए प्रभु जी, गाइड करिए प्रभु जी, और पवित्र आत्मा हर एक स्टेप पे प्रभु जी इनकी अगुवाई करे और बताए इन्हें कैसे पवित्रता के साथ अपने जीवन को आपके सन्मुख होते हुए प्रभु जी वचन के अनुसार, मैसेज के अनुसार चलाना है और पवित्र रखना है प्रभु जी। तब तक वो समय नहीं आ जाता जब ये पवित्र ब्याह के बंधन में बन सकें। दोनों को बड़ी बरकत दें, बड़ी आशीष दें। इस कार्यवाही को, आगे की कार्यवाही को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे पास्टर भाई को भी बड़ी बरकत दें, बड़ी आशीष दें प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आप बाइबल यहां रख दें ब्रदर। भाई अंकित, क्या बहन प्रियंका से विवाह करने का मन बना चुके हैं? जी भैया, आमीन। गॉड ब्लेस यू। बहन प्रियंका, क्या भाई अंकित से विवाह करने का मन बना चुकी हैं? यस ब्रदर। गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे का दाहिना हाथ पकड़ लें। ब्रदर अंकित, आप ये माइक ले लें और मेरे पीछे पीछे आप बोलें, मैं अंकित तुझ अपनी निकट कुटुंबनी प्रियंका को आज दिनांक 28 अक्टूबर प्रभु के वर्ष सन 2022 में प्रभु यीशु मसीह और उनकी जीवित कलीसिया के सामने अपनी मनपसंद पत्नी बनाने के इरादे से तुझसे वायदा करता हूं, यदि तू मुझसे शादी करेगी तो मैं तुझी को अपनी मनपसंद पत्नी करके तुझसे मिला रहूंगा, तेरी देखभाल करूंगा और अपना सब कुछ तुझी को दूंगा, ये जानते हुए कि ये एक पाक रिश्ता है, मैं अब इधर उधर ना ताकूंगा, अपना चाल चलन स्वच्छ रखूंगा और समय आने पर तुझी से विवाह करूंगा। वो वंश जो आगे चलकर हमसे उत्पन्न हो उसकी देखभाल करूंगा, वरन प्रभु यीशु मसीह के सत्य के मार्ग में उनकी परवरिश करूंगा और अपने परिवार के लिए एक आदर्श बनूंगा, चाहे ऊंच में चाहे नीच में तेरा साथ दूंगा और जीवन भर उस अनंत शालोम के समक्ष तेरे साथ चलूंगा। यहोवा यिरे, यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, यहोवा शालोम, यहोवा रा, यहोवा सिदकेनु, एवं यहोवा शम्मा
कि पारिवारिक आशीषें कि पारिवारिक आशीषें हमें मिले। हमें मिले। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हाथ पकड़े रहें। क्या आप इनके वायदों को कबूल करती हैं? यस, मैं कबूल करती हूँ। गॉड ब्लेस यू। मेरे साथ बोलें। जिसका नाम अल्फा और ओमेगा है, अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है, जो आदि और अंत है, जिसके पास सातों आत्माएं हैं, सातों आत्माएं हैं, और जिसके मुख से दो धारी तलवार निकलती है, दो धारी तलवार निकलती है, जो अपनी कलीसिया का सिद्ध चरवाहा है, उस जिंदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रियंका आप मेरे निकट कुटुंबी भाई अंकित को आज दिनांक 28 अक्टूबर प्रभु के वर्ष सन 2022 में अपना मनपसंद पति कबूल करने के इरादे से यहाँ खड़ी हूँ। मैं कबूल करती हूँ कि आप ही मेरा इकलौता प्रेम है और आपको छोड़ कोई और नहीं। मैं वायदा करती हूँ यदि आप मुझसे शादी करेंगे मैं जिंदगी भर आपकी बन के रहूंगी और चाहे ऊंच में चाहे नीच में आपका साथ दूंगी आपकी देखभाल करूंगी। वो संतान जो इस पाक रिश्ते से यदि खुदा हमें दे उसकी देखभाल में आपकी मदद करूंगी। वरन एक आदर्श पत्नी और माँ बनने का वायदा करती हूँ जब तक हमारा विवाह संपन्न हो वरन आगे भी अपना चाल चलन पवित्र रखूंगी। प्रभु के वचन अनुसार आपको अपना सिर मानूंगी और आपके अधीन रहूंगी। प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने में आपका पूरा योगदान दूंगी। यहोवा यिरे, यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, यहोवा शालोम, यहोवा राह, यहोवा सिदकेनु एवं यहोवा शम्मा की पारिवारिक आशीषें काश हमें मिले। आमीन। हाथ पकड़े रहें। क्या आप बहन प्रियंका के वायदों को कबूल करते हैं? जी भैया। अब हाथ छोड़ें। अंगूठियां आइए एक दुआ करेंगे। धन्यवाद हो खुदावन, कोई भी अहद पैमान बगैर चिन्ह के नहीं होता। आज एंगेजमेंट के वायदे के अहद पैमान जब भाई अंकित और बहन प्रियंका ने एक दूसरे के साथ किए हैं, मेरी दुआ है खुदावन यीशु मसीह आपके समक्ष ये अहद पैमान कबूल हों। और खुदावन जब ये एक दूसरे को आज अंगूठी पहनाते हैं, खुदावन ये आपके हुजूर भी पहनाएं और आप इसे रजिस्टर करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अपना हाथ दिखाएं दोनों। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। उल्टे हाथ की रिंग फिंगर में पहनाइए। वहीं पकड़े रहे, मेरे साथ बोले, पकड़े रहे वहीं पे। ये अंगूठी मेरे मेरे किए गए वायदों
की निशानी है कि मैं तुझ ही से विवाह करूंगा मैं तुझ ही से विवाह करूंगा और तेरे साथ ही बना रहूंगा। और तेरे साथ ही बना रहूंगा। आमीन। आमीन। हाथ छोड़ दें। लेफ्ट हैंड सिस्टर, रिंग फिंगर। मेरे साथ आप बोले, ये अंगूठी मेरे किए गए वायदों की निशानी है कि मैं आपसे ही विवाह करूंगी वरन आप ही के साथ बनी रहूंगी। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हाथ छोड़ दें। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कि आज ब्रदर अंकित और बहन प्रियंका ने एक दूसरे के साथ अहद पैमान किए हैं मंगनी के, कि वो अब एक दूसरे के साथ आगामी दिनों में शादी करेंगे। हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। अभी ये पति पत्नी नहीं हुए, वो तो शादी के बाद ही होंगे, लेकिन आज के बाद जब ये एंगेजमेंट संपन्न हुई, अब ये एंगेजमेंट शादी में तब्दील होगी और ये बात और ये रिश्ता अब खुदा के समक्ष भी पक्का है कि अब ये टूट नहीं सकता। खुदा उनका नाम मुबारक हो। और ऐसे टाइम पे भाई के लिए और भाई बहन के लिए, जैसा हमने कहा, अपने चाल चलन को आप पवित्र रखें। खुदा उनका नाम मुबारक हो। आइए इन दोनों के लिए बरकतें मांगे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि आपने आज शाम तौफीक दी कि भाई अंकित और बहन प्रियंका एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट के अहद पैमान करने पाए। यह भी मौसम और समय आपने ही दिया। हर चीज एक मौसम और एक सीजन के अनुसार होती है, उसके बाहर कुछ नहीं होता। और आपका धन्यवाद हो कि वो मौसम आया जब ब्रदर अंकित और बहन प्रियंका एक दूसरे के साथ मिले और उन्होंने इरादा बनाया और आज एंगेजमेंट के साथ एक शादी की तरफ अग्रसर हैं। इन्हें बड़ी बरकत और आशीष दें। आगामी दिनों में वो दिन भी जल्दी आए जब इनकी शादी हो। और खुदा मेरी दुआ है कि अपने दूतों से इनको विजिट करें, जैसा मरियम को और यूसुफ से आपने विजिट किया। अपनी मौजूदगी इनके परिवारों में उंडेल दें। एक अजीब किस्म की आत्मिकता इन दोनों परिवारों में आती चली जाए और खुदा जब फाइनली शादी हो तो एक खुदाई वंश पृथ्वी पे लाने के लिए आप इन्हें इस्तेमाल करें। आपका नाम मुबारक हो। और इन द इवेंट के रैप्चर हो तो ये आपके साथ रैप्चर में भी जा सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए। आपकी बादशाही आए। आपकी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्श दें और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन और आमीन। सो बोलो प्रभु यीशु मसीह की। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू ब्रदर अंकित एंड गॉड ब्लेस यू सिस्टर प्रियंका। क्या इस मौके पे आप एक दूसरे को कुछ देना चाहेंगे? इस मौके पर दोनों ने एक दूसरे को एक बाइबल दी है। कहूंगा सर्वोत्तम गिफ्ट जो एक दूल्हा दुल्हन को, दुल्हन दूल्हे को दे सकती है। और इसके साथ अब ये शादी पक्की और आज हम इसके गवाह यहां पर हैं और दुआ है कि वो दिन जल्दी आए कि जब ये विवाह संपन्न हो। तो गॉड ब्लेस यू ब्रदर अंकित एंड सिस्टर प्रियंका। आप लोग अपने स्थान पे वापस जा सकते हैं। सो खुदा उनका नाम मुबारक हो। ये सभा भी यहीं पे समाप्त होती है और हमारे मौका होगा कि अब हम आगे बढ़ के उस जगह जाएं जहां पे हमारे लिए इस खुशी के लिए के साथ कुछ ईट्स का भी इंतजाम किया गया। सो प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत और आशीष दें। आइए हम लोग सब खड़े हों और एक छोटा सा बस कोरस है जो हम एक्चुअली शादी में भी गाते हैं, काश की यीशु की खूबियां मुझ में हो। और जब ये कोरस चल रहा होगा हम चाहेंगे कि हम लोग यहां से रुखसत हों और यहां से जा सकें। मैं कहूंगा कि दुल्हन अपने परिवार के साथ ही अभी जाए, दूल्हा आप अपने परिवार के साथ ही जाए, क्योंकि अभी शादी नहीं हुई। तो जाने का जो तरीका है वो यही होगा।
आपकी समझ में आ रही है? गॉड रियली ब्लेस यू। और वहां पर भी आप अपने परिवार के साथ अभी बैठे हैं। शादी के बाद साथ ही साथ आप बैठेंगे। सो खुदा का नाम मुबारक हो। गॉड रियली ब्लेस यू। काश की यीशु की खूबी या मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको। रूह इलाही दुआ और फिर हमको जिला ताकि यीशु की खूबियां मुझ में हों। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप एक दूसरे से मिल सकते हैं और अब यहां से जा सकते हैं। आमीन।